हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पेपर 5 डीएड एचआई का, जिसका पॉइंट है 2.1 टाइप्स रेजिडेंशियल स्कूल और डेज स्कूल। रेजिडेंशियल स्कूल और डेज स्कूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं आवासीय विद्यालय और दिवसीय विद्यालय के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि आपको प्रॉपर नोट्स पढ़ने हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे प्लेलिस्ट में आपको सभी नोट्स मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्कूल के बारे में पहले पढ़ेंगे कि स्कूल है क्या। स्कूल क्या है कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो कि समाज के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए विद्यालय में देश और समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का यह कार्य होता है कि शिक्षा के द्वारा वह ऐसे नागरिक तैयार करे जो कि देश और समाज की आवश्यकता को पूरा कर सके और इसे आगे बढ़ा सके। सामान्यतः विद्यालय से तात्पर्य एक ऐसी संस्था है जहां पर भविष्य की आवश्यकता अनुसार बच्चों को शिक्षा व प्रशिक्षण देकर आने वाले जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। कोटारी आयोगी ने क्या कहा है? देश की किस्मत या भाग्य का निर्माण बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से नहीं बल्कि क्लासरूम में होता है। अब टाइप्स ऑफ स्कूल पढ़ेंगे। हमने टाइप्स ऑफ स्कूल पढ़ेंगे तो विद्यालय संचालन के तरीके, उनको शिक्षण देने की अवधि और प्रबंधन के आधार पर कई तरह के विद्यालय होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो सबसे अधिक प्रयोग में है वो इस प्रकार है। वो इस प्रकार कौन कौन से है? नंबर फर्स्ट, ये तो समय व शिक्षा देने की विधि के आधार पर है। इसको दो तरह से बांटा गया है, पहला रेजिडेंशियल स्कूल और दूसरा डेज स्कूल। दूसरा क्या है इसका? डेज स्कूल अगले पेज पर है वो। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में, फिर इसके प्रॉफिट पढ़ेंगे और इसके लॉस पढ़ेंगे। इसके प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे। तो रेजिडेंशियल स्कूल, इस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसे बोर्डिंग स्कूल के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि जिस विद्यालय में बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ लॉजिंग फूडिंग सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन कुछ आवासीय विद्यालय ऐसे होते हैं जो कि उन्हीं बच्चों को रहने की सुविधा देते हैं जो कि दूर से हो, बाकी बच्चे प्रतिदिन अपने घर से आते जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवासीय विद्यालय के लाभ क्या है। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि बच्चा 24x7 यानी 24 घंटे और सातों दिन शिक्षकों की देख रेख में रहता है, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई पर बना रहता है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है? सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जिससे सहपाठी शिक्षण को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। विद्यालय और हॉस्टल के पास पास होने की वजह से विद्यालय आने जाने में समय की बचत होती है और थकावट भी कम होती है। अधिगम के लिए बच्चों को अच्छा माहौल मिलता है। अब हमने इसके प्रॉफिट पढ़ लिए, इसके अब लाभ पढ़ लिए, हानि पढ़ेंगे। अब हम इसकी हानि क्या है? नंबर फर्स्ट, बच्चों की शिक्षा के बारे में माता पिता को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि जब बच्चा स्कूल में रहेगा 24x7, तो इससे बच्चा माता पिता ओनली फ़ोन पर बात कर सकते हैं, तो माता पिता की देख रेख में नहीं रहेगा, जिससे माता पिता को अवगत नहीं होगा कि हमारा बच्चा किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसका पहला पॉइंट ये हो गया हानि। दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि हॉस्टल में बच्चे को सारे कार्य खुद करने पड़ते हैं, जिससे उनका समय बर्बाद होता है। जैसे हॉस्टल में बर्तन साफ करना, कपड़ा धोना, है ना, इत्यादि काम अपने आप करने पड़ते हैं। खाने के बर्तन धोने जो घर पर हमारी मदर या सिस्टर करती है, इससे इनके समय बर्बाद होता है हॉस्टल में। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। कभी कभी बच्चों को पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता। अब चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या है? परिवार से दूर रहने के कारण
बच्चे बहुत से पारिवारिक उत्सव और रीति रिवाजों को नहीं जान पाते। जैसे वहाँ पे कोई त्योहार नहीं मन पाता छोटे मोटे, जैसे दोज इत्यादि, तो बच्चे इनसे अवगत नहीं हो पाते। अब हम पढ़ेंगे दिवसीय स्कूल के बारे में। दिवसीय स्कूल क्या है? दिवसीय विद्यालय से तात्पर्य ऐसे विद्यालय से है जहाँ पर केवल शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार के विद्यालय में बच्चा पूर्व निर्धारित समय के अनुसार विद्यालय आता है और एक निश्चित समय बाद अपने घर चला जाता है। इस प्रकार के विद्यालय में बच्चों के लिए आवास की सुविधा नहीं होती, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यालय जो आवासीय तथा दिवसीय दोनों के मिले जुले रूप में चलते हैं। यानी जो बच्चे घर से आना जाना चाहते हैं आ जा सकते हैं, और बच्चे हॉस्टल की सुविधा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेज स्कूल के प्रॉफिट। डेज स्कूल के क्या प्रॉफिट है? तो सबसे नंबर फर्स्ट क्या है कि बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी रहता है। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? बच्चे की शिक्षा पर विद्यालय के साथ साथ माता पिता व अभिभावक का भी पूरा ध्यान रहता है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवार को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में माता पिता को अभिभावकों को बुलाया जाता है स्कूल में, इसी प्रकार सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं बच्चे की शिक्षा में वो। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? विद्यालय को बच्चों के परिवार से लगातार फीडबैक मिलता रहता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जाता है। इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है? बच्चे को गृह कार्य और दत्त कार्य करने में परिवार से सहायता मिलती है। अब हम इसकी पढ़ेंगे हानियां। हानि क्या है इसकी? नंबर फर्स्ट, परिवार के संपर्क में रहने से बच्चा लाड़ प्यार के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। नंबर सेकंड, छोटी छोटी बातों की शिकायत बच्चा माता पिता से करता है और वे शिक्षक से करते हैं। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसमें क्या है कि छोटी छोटी, जैसे बच्चे को कुछ कह दिया किसी बच्चे ने या टीचर ने कुछ कह दिया, पीट दिया, तो वो अपने माता पिता से शिकायत करेंगे। माता पिता अपने बच्चे को प्यार करने के कारण वो टीचर से इस बात को कहेंगे कि हमारे बच्चे को वो ना करे, ये ना करे। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। उसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है कि डेली विद्यालय आने जाने के समय में साथ साथ बच्चे थकावट महसूस करते हैं। डेली विद्यालय आने जाने के समय के कारण बच्चे थकावट महसूस करते हैं तथा समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो आज हमने आपको पेपर 5 डीएड एचआई का 2.1 कराया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2.2 कराएंगे, पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री पर्सपेक्टिव ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, कुछ इस तरीके से वो टॉपिक है, उसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।